तो हम बात करेंगे कि कैसे पता लगे कि विवाह हमारा बिल्कुल सही होने वाला है या नहीं। अब आप इस हाथ पे ध्यान दीजिए। ये जो हाथ है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। नमस्कार, मैं रुचि डोभाल, विप्रवाणी एस्ट्रो कंसल्टेंसी से। आज थोड़ा सा मेरा गेटअप आप देख रहे होंगे, मैं बहुत ज़्यादा तैयार हुई हूँ। तो क्योंकि आज करवा चौथ है और मैं अभी कथा सुनकर आई हूँ और चांद आने में भी टाइम है। तो अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी कि कितना ब्यूटीफुल, कितना प्यारा ये रिलेशन होता है पति पत्नी का। और एक दो अनजानी सोल कहीं मिल जाती हैं और फिर एक हो जाती हैं। और मतलब आप सोचिए कि दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग घर में हो रही है। सिबलिंग्स के साथ हम बड़े हो रहे हैं, वो एक अलग चीज़। बाद में हम एक व्यक्ति के साथ रह रहे हैं और उसी के अनुरूप ढल रहे हैं, वो हमारे अनुरूप ढल रहा है। मतलब आज मैं सारा उसी जोन में थी कि कितना मैजिकल ये रिलेशन है। और सब लोगों का मैजिकल नहीं है, लेकिन जिनको लगता है कि मैजिकल नहीं है उनके लिए मैं रेमेडी बताऊंगी। लेकिन अब हम जिनकी शादी नहीं हुई है या अभी अभी शादी हुई है, आप कैसे जानें कि जो पार्टनर हमें मिला है वो सोलमेट है क्या हमारा? वही लिखा था हमारी कुंडली में, वही हमको मिलना था क्या? और कैसे हम जानें कि जिनका विवाह होने वाला है वो सभी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त उस विवाह को होगा और वो सारा ब्रह्मांड चाहता है कि ये दो आत्माएं एक हों। तो कैसे पता चले, है ना? सबसे पहले सोलमेट का पता ऐसे चलता है कि जब हम पहली बार किसी को मिलते हैं ना, तो रिपल्शन नहीं होता, मतलब उसकी तरफ एक आकर्षण होता है, हमारा उससे बात करने का मन करता है। और हम ज़्यादातर चीज़ों में हम अग्री करते चले जाते हैं, हमें बहुत कम चीज़ों में हमारा विरोधाभास होता है। विरोध हो भी रहा है, आर्ग्यूमेंट होगा, नफरत नहीं होगी, वी डोंट हेट ईच अदर। तो हमारी बॉडी की वाइब्स, हमारी बॉडी एक्चुअली बता देती है, हमारे चक्रास हमको बता देते हैं। आप अगर उनको ध्यान से सुनेंगे तो पता लग जाता है कि यही हमारा सोलमेट है। और कई लोग सोलमेट नहीं होते, वो आपको लेसन देने आए हुए होते हैं, वो अलग टॉपिक है। सब लोग सोलमेट नहीं होते हैं, वो हमने चुने होते हैं कि भैया ये इस जन्म में, पहले जन्म में हमने उनको बहुत ट्रबल दिया था, सताया था, इस जन्म में उन्होंने चुना है हमसे बदला लेना। तो वहाँ पे भी हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पास्ट लाइफ की गलती थी उसको हम इस लाइफ में फॉरगिवनेस, हम रोज़ एक फॉरगिवनेस प्रेयर करें, उनसे माफ़ी मांगें, नॉट डायरेक्टली, रात को सोने से पहले, और अपने किए गए गलती की माफ़ी मांगें और जो गलती उनसे हुई है उसके लिए माफ़ करें। ये एक तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि वो जैसे ही आपकी सोल को पता लगता है कि भैया मेरा लेसन पूरा हो गया, तो कई लोग डिवोर्स ले लेते हैं उस पर, मतलब उनका सेपरेशन हो जाता है। तो मतलब उनका जो कार्मिक पीरियड था, जो उनको सहना था, वो उतने ही साल था, तो उतना ही तय था, उसके बाद वो सेपरेट हो गए। ऐसा भी होता है। खैर, मैं करवा चौथ पे अच्छी अच्छी बातें करने के मूड में थी और मैं क्या बातें करने लग गई आपसे। तो हम बात करेंगे कि कैसे पता लगे कि विवाह हमारा बिल्कुल सही होने वाला है या नहीं। अब आप इस हाथ पे ध्यान दीजिए। ये जो हाथ है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये हार्ट लाइन है, हृदय रेखा। तो छोटी उंगली के इस वाली जो लाइन होती है, इनके बीच में यहाँ पे कुछ रेखाएं होती हैं, है ना? तो जो सीधी वाली लंबी रेखा होती है, जैसे कुछ छोटी हो सकती हैं, कुछ ऐसी भी हो सकती हैं। इसमें से जो सबसे बड़ी वाली रेखा है वो विवाह की रेखा है, उसको हम मैरिज लाइन मानते हैं। बाकी ये जो छोटी है, इन्फैचुएशन, लव, हमारी दोस्ती, इस तरह के रिलेशन हमारे हो सकते हैं। अगर पूर्ण दो विवाह रेखाएं दोनों हाथ में हैं तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि ऐसे व्यक्ति अक्सर दो विवाह की तरफ जाते हैं। तो अगर आपका विवाह रेखा ऐसे हार्ट लाइन की तरफ मुड़ रही है, इसको भी हम सोलमेट वाला हाथ नहीं मानते। और अगर विवाह रेखा ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ रही है, ऐसे लोगों का तो विवाह बहुत मुश्किल से होता है। अगर ऊपर मुड़ ही गई है पूरी तो विवाह होगा ही नहीं, और ऊपर की तरफ जा रही है तो विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब है। और जितना ज़्यादा ये हार्ट लाइन के क्लोज होगी, उतना जल्दी विवाह होने की संभावनाएं होती हैं, उतना जल्दी होगा। अगर इसके ब्रांच बन गए हैं ऐसे,
कहीं से भी फट रही है ये रेखा, तो समझ लीजिए कि ये रिश्ता आपको बहुत प्रयासों से इसको बचाना पड़ेगा। इसके बचने की संभावनाएं बहुत कम हैं, एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको इसके बचाने के लिए। लेकिन नीट एंड क्लीन एक स्टिल सीधी रेखा है जिस पे कोई दाग नहीं है, कहीं से कोई रेखा काट नहीं रही है, तो ये हमारा विवाह मानते हैं हम कि बहुत ही ब्लेस्ड शादी होती है, सोलमेट की होती है। इसमें भी सारे ईश्वर मिलके ऊपर से आसमान से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं आपके विवाह को। वापस आपको मनीषा ये हाथ दिखाना पड़ेगा। अगर विवाह रेखा पर कहीं पे भी ट्रायंगल बन जाए, कहीं पे भी आगे बन जाए, नीचे बन जाए, एनीवेयर ढूंढिए उसको टच करता हुआ अगर कोई भी ट्रायंगल है, तो आपके विवाह को सारे भगवान ब्रह्मांड से आशीर्वाद दे रहे हैं। ये वो जोड़ी है जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। और अदरवाइज ये सीधी रेखा भी बहुत अच्छा सोलमेट की तरफ हमें इशारा करती है। और विवाह के लिए हम मंगल और गुरु को भी देखते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ विवाह रेखा के बारे में आपको बताना चाहती थी क्योंकि मैं करवा चौथ के मूड में थी। तो अपने पार्टनर को बहुत सारी हैप्पीनेस दीजिए। आप शादी वाले रिलेशन में ये देखिए कि आप क्या दे रहे हैं। गिविंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, रिसीविंग अपने आप हो जाएगी। लव दीजिए, लव लौट के आएगा। हैप्पीनेस दीजिए, हैप्पीनेस लौट के आएगी। अगर ये कार्मिक रिलेशन नहीं है तो आपका प्यार 4 गुना होगा। तो मेरा बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं सबको कि आपकी मैरिड लाइफ इतनी हैप्पी हो, फेरी टेल्स के जैसी, और आप सब खुश रहें। धन्यवाद।